श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, राइट। भगवान आप सभी को खुश रखे, हैप्पी रखे, ब्लेस्ड रखे और राधे कृष्णा जी की कृपा आप सब पर खूब भर भर के बरसे। किसी की लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, सब हैप्पी हो। आई विश कि सब हैप्पी हो, किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, सब अपने अच्छे अच्छे कामों को करें, सब सही दिशा में आगे बढ़ें। मैं राधे कृष्णा जी से सबके लिए यही प्रेयर करती हूँ। और थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और लेट्स कंटिन्यू एंड स्टे कनेक्टेड। आप सभी को मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी सी राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आगे शुरू करते हैं भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 7। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। यहाँ पर अर्जुन अपनी सारी जो कर्तव्य हैं, अपनी कृपण दुर्बलता यानी कि वो भूल गया है कि उसे क्या काम करना है। वो इतना दुर्बल हो गया अपने मानसिक रूप से कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उसे क्या करना है। वो बिल्कुल ही शोक उसमें चला गया है, यानी डिप्रेशन के मोड में चला गया है। उसका डिप्रेशन का मोड ऑन हो गया है, जिसकी वजह से उसे ये भी याद नहीं आ रहा है कि उसके क्या कर्तव्य है। देखिए, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो होती हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स में आप ये नहीं सोच सकते हो कि मुझे ये काम नहीं करना या वो काम नहीं करना। आपके जो डेली के काम है एटलीस्ट वो तो आपको करने ही होंगे, ठीक है। दूसरी बात, जो आपके कर्तव्य हैं, जो आपका धर्म है, वो आपको पूरा करना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। आप कहोगे अगर किसी को कोई टेंशन है, तो ऐसा तो है नहीं कि टेंशन किसी की लाइफ में कभी है कभी नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, छोटा मोटा मोटा छोटा, मतलब कुछ भी लगा ही रहता है, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। तो कोशिश करो कि टेंशन्स के बीच में से भी आप अपने धर्म को, अपने कर्तव्यों को ना भूलें। जो धर्म है, जो कर्तव्य है, उसे पूरा करें, राइट। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देशन दे सके। पता है, आजकल प्रॉब्लम ये भी है कि गुरु अच्छे मिलते नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप जैसे आप जिस भी देवी देवताओं को मानते हैं, अब जैसे मैं कृष्ण भगवान को मानती हूँ, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड जो भक्त हैं ज़्यादातर वृंदावन में पाए जाते हैं, ठीक है। और जय श्री राम जी हैं, उनसे रिलेटेड भक्त ज़्यादातर सब अयोध्या में पाए जाते हैं। तो आप जो उनके एक प्रॉपर भक्त जिस जगह पर मिलते हैं ना, आप उसी जगह पर जाकर के गुरुजी ढूंढिए, आपको मिलेंगे, 100% मिल जाएंगे और अच्छे मिल जाएंगे। ऐसे नहीं मिलेंगे बेकार से, मतलब कि हम जिसे कहें बेकार नहीं, मतलब आई एम सॉरी, कहने का मतलब ये है कि ऐसे नहीं मिलेंगे जिन पर हम विश्वास करने में भी 50 बार सोचें। ऐसे भक्त, ऐसे गुरुजी मिल जाएंगे जिन पे हम इजीली बिलीव भी कर सकेंगे और जो हमारी नैया भी पार लगवाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना पड़ता है जो पथ निर्देशन दे सके अच्छे से। समग्र वैदिक ग्रंथ में हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए हमें एक प्रामाणिक गुरु होने चाहिए हमारे पास। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है। अब कोई नहीं चाहता भाई कि उसके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आए। मैं चाहूंगी कि मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, बट प्रॉब्लम्स है कि पीछा नहीं छोड़ती है। तो ऐसे में क्या रोना धोना स्टार्ट कर दूं? नहीं, मेरा मानना ये है कि चलो थोड़ी बहुत देर के लिए कभी मन हो भी गया कि आप रो रहे हो, 10 मिनट रो लो, 11वें मिनट आंसुओं को पोछो, अपना फेस वॉश करो और खड़े हो जाओ। चलो यार, ये तो सब चल मारो चलता ही रहता है। लाइफ है, लाइफ में एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी है, सब कुछ चलता है। और ये मत सोचो कि अगर लाइफ में प्रॉब्लम आ गई है तो हम उसे फेस नहीं कर पाएंगे।
सबसे पहले ना दुर्बल होने का एक मेन कारण क्या होता है? आप मानसिक रूप से कब दुर्बल होते हो? जब आप लाइफ की प्रॉब्लम को ये सोचना शुरू कर देते हो कि हम इन्हें फेस नहीं कर पाएंगे। अरे कहो, हम कुछ भी फेस कर सकते हैं। मैं श्योरली हूँ, डेडली श्योर हूँ कि आप कुछ भी फेस कर सकते हो। कुछ भी, मतलब कुछ भी फेस कर सकते हो आप। लाइफ में फिर ऐसी कोई भी समस्या नहीं होगी जिससे आप फेस ना कर सको। हाँ जी, अब ऐसा थोड़े ना है कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, तो फेस करने के लिए क्या बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता है, कैड़ा दिल रखना पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं है। अपने माइंड में एक पॉजिटिव थिंकिंग ये रखो, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक है, प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत तो चलता रहता है लाइफ में। अगर आप लाइफ की इन चीज़ों से डर के भागोगे तो आप कब तक भाग सकते हो? आप किसी भी मोड पे चले जाओ, प्रॉब्लम्स आपको आपके पास आने के लिए हमेशा रेडी रहने वाली हैं। आप किसी भी तरीके से कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है? तो प्रॉब्लम से भागना सॉल्यूशन कभी नहीं होता है, प्रॉब्लम को फेस करना सॉल्यूशन होता है। अब सपोज जैसे अर्जुन की यहाँ बात हो रही है, अब अर्जुन भाग रहा है अपनी प्रॉब्लम से, ठीक है? तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं दो तरीके से सोचा जा सकता है, या तो आप प्रॉब्लम से डर जाओ और भाग जाओ अपनी जगह से, उसे फेस मत करो, या फिर दूसरा तरीका क्या, आप फेस करो। जब आप किसी चीज को फेस करना सीख जाते हो ना, फिर कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप इजीली उस जगह से उसे फेस करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? तो फेस करना सीखो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, कोई भी कारण क्यों ना हो आपकी लाइफ में, कितनी भी बड़ी कोई भी बात क्यों ना हो जाए। मैं गलत वर्ड अपने मुंह से नहीं निकालूंगी, बट आप लोग अंडरस्टूड करिए हर बात को, ठीक है? मैं गलत वर्ड अपने मुंह से नहीं निकालूंगी कोई भी, बट आप हर वर्ड अंडरस्टूड करने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। कि कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए आपकी लाइफ में, कोई भी जिस चीज से आप सबसे ज्यादा डरते हो ना, सपोज वही प्रॉब्लम आपके सामने क्यों ना आके खड़ी हो जाए, बट आपको उससे भी नहीं डरना है, उसे फेस करना है। फेस करने का तरीका क्या होता है? आपको डरना नहीं है। सबसे पहले काम क्या करना, डरना नहीं है कि अब ये प्रॉब्लम आ गई है, मैं इसे कैसे फेस करूंगी या करूंगा। तो उसमें क्या करना है, आपको हिम्मत देनी है अपने आप को। पहली चीज अपने हार्ट से बोलना है, डरने की जरूरत नहीं है, हम इस चीज को फेस कर सकते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस आपके हार्ट को, आपके माइंड को पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, आप कुछ भी कर सकते हो उसके बाद। हाँ जी, आप कुछ भी कर सकते हो। फिर उसके बाद आप कहोगे आसमान को जमीन पे, आप पत्थर मारने वाले तो होने चाहिए, एक आसमान को कस के आसमान पे भी छेद होता है। हाँ जी, आसमान में भी छेद होता है, आप में इतना दम होना चाहिए कि आप वो पत्थर मार सको उसमें देके। मैं कहती हूँ होता है, और होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे इसी के साथ। देखिए कोई भी चीज ना कभी भी सोचने से पॉसिबल नहीं होती है, हर चीज को आपको आगे बढ़ के सॉल्व करना पड़ता है। अगर आप डर के बैठ जाओगे, नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा या मैं ये नहीं कर पाऊंगी, तो आप उसे कभी नहीं कर सकते उस चीज को। हाँ, आप ये कह सकते हो कि हर चीज आप मेहनत करो, सक्सेस होना ना होना वो भगवान के हाथ में या आपकी किस्मत के हाथ में, आप ऐसे बोल सकते हो। मैं इस चीज को बिल्कुल मानती हूँ कि आप मेहनत कर सकते हो, वो सक्सेस होना ना होना वो कंडीशन पे निर्भर करता है, मतलब टाइम पर निर्भर करता है। बट हम मेहनत भी ना करें, हम उस चीज पे मेहनत भी ना करें, जो काम हमारा करने का है हम वो काम भी ना करें, ऐसा कैसे पॉसिबल है? काम तो हमें करना ही होगा ना अपना, उसके बाद हमें रिजल्ट चाहे 0 भी मिले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजल्ट की चिंता मत करो, मैं बार बार बोलती हूँ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल खरीद के खा लेना। खैर छोड़ो, वो मजाक था। बट कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल अपने ईश्वर को समर्पित कर दो, कर्म अपने ईश्वर को समर्पित कर दो। हे भगवान, हे राधे कृष्णा, हे भगवान जी, आपके जो भी इष्ट देव हैं उनको बोलो, हे मेरे भगवान जी, मैं आपको अपना ये फल समर्पित करती हूँ या करता हूँ, मैं आपको अपना ये कर्म भी समर्पित करती हूँ या करता हूँ। अब जब आपने ईश्वर को सौंप दिया, मैं मान नहीं सकती कि उसका फल हाँ उस वक्त ना भी मिले, लेकिन जब भी आपका सही समय आएगा ना, आपको वो भर भर के मिलेगा, भर भर के, ये मेरा वादा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ ही। और कई बार क्या होता है कि चीज़ें कभी लाइफ में कभी सही नहीं होती हैं। मैंने कईयों की लाइफ ऐसे भी देखी कि लाइफ में कभी भी चीज़ें सही नहीं होती है, तो भी समझ लो आप एक वो हो योद्धा, और आपको सिर्फ लड़ना है अपनी लाइफ में, सिर्फ लड़ना है। आप समझो ही नहीं ना कि इजी लाइफ है, आप समझ लो कि मेरी लाइफ टिपिकल है, तो लड़ना है। किसी भी चीज को अगर हम नेगेटिव लेंगे ना तो वो नेगेटिव चली जाएगी। अगर हम किसी भी चीज को पॉजिटिव लेंगे तो हर चीज पॉजिटिव हो सकती है। अब अगर मैं ये सोच लूं, अब जैसे जो युद्ध में सैनिक खड़े रहते हैं बॉर्डर पे, उनके लिए तो आए दिन हर दिन क्या है, एक मुसीबत के बराबर है उनका हर दिन। तो वो डर जाए क्या? हमारा तो हर दिन ही ऐसे ही है, कोई दिन हमें सुकून नहीं है, कोई दिन शांति नहीं है, तो वो भी डर जाए नहीं ना। उनको काम करना है ना अपना, तो उनको काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को मजबूत रखना पड़ेगा अपने दिल से और दिमाग से, और उसके लिए उन्हें पॉजिटिव सोचना ही पड़ेगा। चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उनको पॉजिटिव सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, खुश रहिए, अपने आसपास के माहौल को भी खुश रखिए, और उसके अलावा जो मैं बोल रही हूँ वो सुनिए। ठीक है, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। जो भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली होती है वही चिंता का कारण भी होती है। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें ये उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। ये उलझनें ऐसी हैं जो कभी भी भभक उठती हैं। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल होते हैं। अतः वैदिक वार्ड में उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। देखिए, हम स्कूल में भी हम खुद ही तो नहीं पढ़ के पास हो जाते ना, हमें गुरु जी के पास जाना पड़ता है। हमारे जो टीचर्स होते हैं उनके पास उनसे शिक्षा लेने जाना पड़ता है। जब हमें भौतिकता में इतनी शिक्षा चाहिए तो हमें आध्यात्मिकता में कोई शिक्षा नहीं चाहिए, ऑफकोर्स चाहिए, और वो तो हमें गुरु जी के पास जाकर के ही मिलने वाली है, राइट। तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? एक गुरुजी बना लेने चाहिए जो, लेकिन उन स्थानों पे चले जाओ, जैसे अब कोई शिव बाबा को मानता है, या कोई बजरंग बली को मानता है, कोई माता रानी को मानता है, तो देखो माता रानी के भक्त कहाँ पाए जाते हैं? वैष्णो देवी में ज्यादा मिलेंगे, या जिस भी माता रानी को आप बहुत ज्यादा मानते हो ना, उसके भक्त उसी जगह पे मिलेंगे जिस जगह जहाँ की वो देवी होंगी। तो वहीं चले जाओ, आपको वो गुरुजी वहीं मिलेंगे। यहाँ ढूंढोगे यहाँ गुरुजी नहीं मिलने वाले, दिल्ली में आपको गुरुजी नहीं मिलेंगे, पहले बता दिया मैंने आपको। दिल्ली में कोई गुरुजी नहीं मिलने वाले, दिल्ली में तो सब बैठने वाले मिलने वाले हैं। तो आपको गुरुजी अगर चाहिए कि हाँ हमें गुरुजी चाहिए और आपके देवी देवताओं के हिसाब से चाहिए, तो आप उसी स्थान पे जाओ जिस जगह के वो देवी देवता हैं। अब जैसे सपोज वैष्णो देवी कहाँ की है? जम्मू कश्मीर साइड की है वैष्णो, त्रिकुटा पर्वत। तो आप उसी जगह पे जाओ, वैष्णो देवी जाओ, वहां पे आपको 110% मिलेंगे ही मिलेंगे गुरुजी, जो आपको इस चीज के लिए मदद कर सकते हैं पूरे तरीके से। ठीक है, समझ आया गुरुजी कैसे मिलने चाहिए और कहाँ पे मिलने चाहिए। अब जैसे मुझे कृष्ण भक्त गुरुजी चाहिए थे, राधे कृष्णा जी के भक्त गुरुजी चाहिए थे, तो मुझे कहाँ पे मिल सकते थे? वृंदावन में मिल सकते थे। एंड ऑफ कोर्स मैं वृंदावन पहुंची, मुझे वहां मिले, तो कहाँ मिले? वहीं मिले ना जहाँ के देवी देवता हैं वो उस जगह के। तो अगर आपको कहीं से अगर गुरुजी बनाने हैं तो उसी जगह पे जाइए जहाँ के वो देवी देवता हैं। ओके, आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। जीवन में तो समस्याएं चलती रहेंगी, तो अगर आप इस बात को नहीं मानोगे, नहीं समझोगे, तो परेशानी में ही पड़े रहोगे। ये मान लो कि समस्याएं तो रहेंगी, लाइफ है तो लाइफ में प्रॉब्लम्स भी होंगी। एक बार आप ये सोच लोगे ना, तो आपको वो प्रॉब्लम्स इतना ज्यादा पेन नहीं देंगी, इतना ज्यादा परेशान नहीं करेंगी। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद में व्याकुल व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं कर सकता। ठीक है, जो कमजोर है वह कृपण है, जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं कर सकता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाए। देखिए,
हमारे जीवन में और पशुओं के जीवन में क्या अंतर है? हमारा देखो, खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, ये पशु भी करते हैं। और हमें मानव जीवन किस लिए मिला है? उनसे श्रेष्ठ जीवन क्यों मिला हमें? इसीलिए मिला ना कि हम इस जीवन में भगवान को याद कर सकें, अपने ईश्वर को याद कर सकें और मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। हाँ जी, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए हम इस संसार में आते हैं। बाकी तो दुनिया करती रहती है जो करती है, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, शादी करना, ये काम सबको सबसे ज्यादा जरूरी लगता है। मगर मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी काम है आपको इस संसार में आने के बाद मोक्ष की प्राप्ति करना। और उसका तरीका यही है कि आप ईश्वर के चरणों में खुद को समर्पित करो। और मैं ये नहीं कह रही आपको अपने काम नहीं करने, अवश्य करो उन कामों को, वो काम तो करने बहुत जरूरी है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? नेचुरल सी बात है। लेकिन मैं कह रही हूँ इसके साथ साथ अपनी भक्ति करो, भगवान जी की भक्ति करो और ईश्वर को याद करो, उनका हर वक्त स्मरण रखो। जो कुछ भी कार्य करो वो ईश्वर को समर्पित कर दो, उसका फल समर्पित कर दो, वो कर्म समर्पित कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीव के लिए मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है। देखो, जो मैंने भी कहा वो इसमें आ गया, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने के में कर सकता है। देखिए, अब हम क्या करते हैं, जब जीवन मिला है तो हम इसी में वेस्ट कर देते हैं। जो मतलब हमारे आम जिंदगी की चीजें चल रही होती हैं उसी में ही भौतिक, मतलब एक तरीके से कह लो भौतिक जीवन में ही पूर्ण अपने आप को खत्म कर लेते हैं। आध्यात्मिकता की तरफ हम जा ही नहीं पाते हैं। ज्यादातर लोग हैं ऐसे जो आध्यात्मिकता में सोच ही नहीं पाते हैं, जाना तो दूर की बात है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। जो इस अवसर का लाभ नहीं उठा पाता वह क्या है? वह कमजोर है। वह, उसके लिए तो बहुत ही मतलब गलत बातें लिखी हुई हैं हमारे शास्त्रों में कि वो एक पशु के समान है, वो एक शूद्र के समान, मतलब उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेकार बातें लिखी हुई है जो आध्यात्मिकता में बिल्कुल आता ही नहीं है। उसे बिल्कुल पशु समान समझा जाता है जो आध्यात्मिकता में प्रवेश नहीं करता। हाँ जी, आध्यात्मिकता में प्रवेश करना बहुत जरूरी है। इस बात को जितना जल्दी समझ लोगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा होगा। कृष्णा, सॉरी। तो जितना जल्दी इस बात को समझ लोगे उतना जल्दी अच्छा होगा कि हमें भौतिकता से हमें प्रवेश, अपना ध्यान हटा करके आध्यात्मिकता में प्रवेश करना ही होगा। पता है, तो ऐसे पार्टीशन है बीच में, ये ना, ये पार्टीशन लगा हुआ है बीच में। ये इधर भौतिकता साइड ले लो और ये आध्यात्मिकता साइड ले लो। जो भौतिकता में है ना पूरे तरीके से, वो आध्यात्मिकता के बारे में सोच भी नहीं सकता, उसे ख्याल भी नहीं आने वाला आध्यात्मिकता के बारे में कि, और वो उससे को कहोगे ना, समझाओगे भी कि आध्यात्मिकता ये है, ऐसे कर लो, वैसे फॉलो कर लो। फिर क्या फालतू की बातें लेके बैठा हुआ है ये इंसान, क्या फालतू की बातें लेके बैठ गई है, पता ही नहीं क्या समझाई जा रही है। इसका खुद का दिमाग तो है नहीं किसी काम में, हमें भी काम नहीं करने देती है हमारे। हाँ जी, ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। ठीक है, क्योंकि मेरा काम है क्या, मेरा काम है आध्यात्मिकता की ओर लोगों को बढ़ावा देना। तो लोग क्या करते हैं, आध्यात्मिकता की तरफ तो सोचते नहीं है, वो चले जाते हैं भौतिकता में पूरे तरीके से। फिर वो बल्कि उल्टा मुझे सुना देते पकड़ के। तो कोई बात नहीं यार, सुना ले, तेरी यहाँ पे है तुम्हारे सुनाने के लिए भी और मैं सुनने के लिए बैठी हूँ, कोई बात नहीं। जो कृपण है, जो कंजूस है, जो अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि में लगा देता है, प्रेम में लगा देता है, जो खाली भौतिकता में ही लगा रहता है, वो क्या है, वो पूरे तरीके से बेकार है। उसका जीवन निष्फल है, किसी काम नहीं है, क्योंकि उसने पूरा जीवन किसने लगा दिया, सिर्फ और सिर्फ पूरा जीवन बर्बाद किया। मतलब देखो, बर्बाद तो नहीं किया। भौतिकता में भी जो हमें काम मिले हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें उन्हें आध्यात्मिक तरीके से करना चाहिए। हाँ जी, अब जैसे हम जो भी काम करते हैं, मैंने पहले भी बोला, हम जो भी कर्म करते हैं वो अपने ईश्वर को समर्पित करो, अपने कर्म के फलों को समर्पित कर दो। उसके बाद जो हमने काम भी किए ना, वो हमारे ऑटोमेटिकली, ऐसे नहीं आपने बोल दिया बस हो गया, नहीं, ऐसे नहीं करना होता। वो आपको मन से फील करके बोलना होता है। आप और फिर माला जाप करो, भगवत गीता का पाठ करो, थोड़ा बहुत तो देखो करना होता है, ठीक है ना। ऐसे नहीं बिल्कुल ही आपने छोड़ दिया और भगवान जी से कह दिया भगवान जी बस हम आपको मानते, बस हो गया, ऐसे नहीं। और फिर सत्य की राह पर चलना होता है, सच बोलना होता है। हाँ जी, सच बोलना होता है, धर्म के मार्ग पर चलना होता है। धर्म आप नहीं फॉलो कर सकते। सपोज आपके सामने कोई बहुत बड़ी
ऐसी मुसीबत भी आ जाए कि नहीं आपको मजबूरी में अधर्म को स्वीकार करना पड़ रहा है, मैं कह रही हूँ गर्दन कटवा देना, लेकिन ऐसा मत करना। मेरे साथ भी बहुत सारी कंडीशंस कई बार ऐसे फॉलो हुई हैं, तो मैंने यही कहा भैया गर्दन कटवा लो मेरी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती मतलब नहीं कर सकती कि मैं अधर्म फॉलो कर लूँ और धर्म फॉलो ना करूँ। कई बार ऐसी कंडीशंस हुई हैं, कई बार, एक बार नहीं मेरे साथ कई बार हुई हैं ऐसी चीज़ें कि एक बार मन में आया कि मुझे कुछ थोड़ा गलत करके चीज़ें ऐसे अप्लाई कर लेनी चाहिए, तो मैंने कहा नहीं शिखा, कोई बात नहीं, अगर इतना भी है ना तो उसमें गुजारा कर लो, लेकिन ऐसी चीजें कभी मत करना जिसके लिए बाद में खुद को अफसोस हो। भले ही बिल्कुल कुछ भी खाने को ना हो, कुछ भी ना हो चाहे तुम्हारे पास, लेकिन कभी भी धर्म छोड़ के अधर्म की तरफ मत बढ़ना। अधर्म अधर्म है, आज नहीं तो कल जब तुम्हें इस चीज को लेकर के पछतावा होगा तब अपने अंदर ही ग्लानि होगी। समझ गए? देखो गलतियां सबसे होती हैं, अगर आपसे गलतियां हुई भी हैं, गलतियां मुझसे भी हुई हैं, गलतियां अगर आपसे हुई भी हैं तो उन गलतियों को अब सुधार लो। पता है कृष्ण भगवान का क्या हिसाब किताब है? कृष्ण भगवान कहते हैं कोई लाखों गुनाह करके भी अगर मेरे सामने आके बाद में माफी मांग ले और फिर उन माफियों को बिल्कुल मतलब फिर उसके बाद गलती ना करे, लेकिन दोबारा ऐसा कोई गलत काम ना करे, और लेकिन तब मुझसे आके माफी मांग ले और मुझे समर्पण कर दे खुद को, मैं उसे माफ कर दूंगा, लेकिन उनकी शर्त आगे की है कि फिर वो दोबारा उन गलतियों को ना दोहराए। उनकी शर्त इतनी होती है कि अब दोबारा इन गलतियों को मत दोहराना, और अब आ चुके हो इस लाइन पे, मतलब आध्यात्मिकता में अगर आ चुके हो, मेरे पास आ चुके हो, तो मुझे समर्पित कर दो खुद को, उस तरफ उस साइड दोबारा मत देखना बस। लेकिन वो उसके बाद उसके वो लाखों गुनाहों को भी वो माफ कर देते हैं। हाँ जी ठीक है। तो अगर आपने गलतियां भी की हैं सो व्हाट, गलतियां तो हर किसी से होती है, इंसान है हम। ऑफ कोर्स जब इंसान बना के भेजा है भगवान जी ने तो गलतियां होती हैं, और गलतियां हुई होंगी, चलो मान लिया कि लोगों ने गलतियां की हैं सबने, सो व्हाट, ईश्वर से माफी मांगिए, उनको खुद को समर्पित कीजिए। जब आप उनको समर्पित कर दोगे ना खुद को, तो मैं मान ही नहीं सकती कि भगवान जी माफ ना करें आपको, वो रज के माफ कर देंगे। बस आप फिर उनके प्रेम में आ जाना, बस इतना सा करना होता है कि आपको उनसे प्रेम करना होता है। हाँ जी, मैं अपने ईश्वर से, अपने राधे कृष्ण जी से बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ। इनफैक्ट अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, मैं सीधे उनके पास पहुंच जाती हूँ। मैं नाराज भी हो जाती हूँ, मैं गुस्सा भी हो जाती हूँ, सब कुछ होती हूँ उनसे। मतलब एक होता है ना कि बहुत ज्यादा प्रेम, अपने अंदर भाव जगा देना। जब वो भाव आपके अंदर जग जाता है ना, तब आपको इंसानों की जरूरत कम पड़ती है और भगवान से आप कनेक्टेड हो जाते हो। अब मुझे इंसानों की जरूरत कम पड़ती है, यस ऑफ कोर्स, मुझे इतनी जरूरत नहीं पड़ती किसी की, मैं अपना चला लेती हूँ भगवान जी के साथ। वो इसलिए क्योंकि वो भी मेरे साथ बहुत हैप्पी होते हैं, वो भी मेरे साथ बहुत हैप्पी फील करते हैं, और मैं भी उनके साथ बहुत हैप्पी फील करती हूँ। ऐसा नहीं है कि फिर हम ही हैप्पी फील कर रहे होते, नहीं, वो भी हमारे साथ हैप्पी फील कर रहे होते हैं। वो भी बड़े खुश हो रहे थे कि नहीं, ये हमारा भक्त हमसे कितना प्रेम करता है और हम भी इससे इतना ही प्रेम करेंगे। बल्कि वो हम तो कुछ कर भी नहीं पाते उनके लिए जितना वो हमारे लिए करते हैं। उसके बाद जितना वो हमसे प्रेम करते हैं ना, हम तो उसका 5% नहीं कर सकते उनसे। आप 5% की कह रहे हो, हम 1% भी नहीं कर सकते इतना प्रेम उनसे, जितना प्रेम वो हमसे करते हैं। हम उन्हीं की तो संतानें, हम किसकी संतानें? हम ईश्वर की संतानें हैं। तो फिर जब हम हैं ही अपने ईश्वर की संतानें, तो फिर बताओ मुझे, आप अपनी संतान से कितना प्रेम करते हो? क्या आपकी संतानें आपसे इतना प्रेम कर सकती हैं? नहीं कर सकती ना। लेकिन आप उनकी हजारों गलतियां भी माफ करके कहोगे कि चल अच्छा अब मत करना गलती, आ जा, कोई बात नहीं, ऐसे कहोगे ना? कहोगे या नहीं कहोगे? राइट? तो यही होता है, हम अपने संतानों की हजारों गलतियां भी माफ करके कहेंगे कि चल अब मत करना ये गलती, अब तू आ जा, इट्स ओके, जो हुआ जाने दे, हम माफ करते हैं। तो वही मैं कह रही हूँ कि हम अपने ईश्वर की संतानें हैं सभी। तो हमारे ईश्वर, हम तो उनसे 1% भी प्रेम नहीं करते होंगे उतना, जितना कि हमारे वो 1% का कितने हजारों गुना % हमें रिटर्न करते हैं। और रिटर्न क्या, उनका वो प्रेम फिर कभी खत्म ही नहीं होता। उनका वो प्रेम हजारों लाखों करोड़ों गुना वो कभी खत्म नहीं होता फिर हमसे। वो अगर हमने जन्मों जन्मों भी जन्म लिए तो भी हमारे साथ रहता है वो प्रेम, हमें मिलता है, वो हमसे प्रेम करते हैं और फिर अपनी भक्ति में लगा करके वापस से हमें उतना ही प्रेम फिर से देना स्टार्ट कर देते हैं।
इससे ज्यादा क्या हो सकता है। और ईश्वर की भक्ति में जितना रस है, जितना प्रेम है, जितना समर्पण है, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। चलिए, यह गीता में वर्णित है। कृष्ण भगवान को गुरुजी मानना चाह रहा है कि आप गुरुजी बन जाओ, और ये गीता में भी वर्णित है कि अगर आप गुरुजी बनाते हो तो आप अच्छे से तार लग जाएगी, मतलब पार लग जाएगी आपकी नैया, ठीक है, आप निकल जाओगे आगे अगर एक गुरुजी बना लेते हो अच्छे से। किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। अब एक चीज और बता दूं, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, किसी को मनुष्य रूप कृष्ण भगवान की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और आप कहोगे अजन्मा कृष्ण भगवान, अजन्मे कृष्ण भगवान कौन से? यही तो भेद है जो मैंने अभी तक खोला नहीं है आपके सामने। ये बहुत बड़ा और गूढ़ रहस्य है कि अजन्मे श्री कृष्ण भगवान कौन से। एक्चुअली जिन्हें हम जानते हैं वो तो आप कह सकते हो कि नाम रूप अवतारी हैं। हाँ जी, वो नाम रूप अवतारी हैं, मतलब उन्होंने अवतार लिया था नाम रूप में, और उनके जो गुण थे वो भी कुछ लिमिटेड ही थे। बट जो अजन्मे श्री कृष्ण भगवान हैं उनके गुण, उनकी कोई सीमा ही नहीं है, और वही सर्वशक्तिमान सर्वविद्यमान है। अब जैसे कि अब मैं उनका नाम आपको आज खोलती हूँ अपने उस पर से, श्री बाके बिहारी लाल जी। हाँ जी, वो है अजन्मे श्री कृष्ण भगवान, वही है सर्वशक्तिमान। लेकिन आप कंफ्यूज मत हो जाना, अगर आपको लगता है कि नहीं कौन है, इसलिए टेंशन में मत आ जाना। आप इधर ही रहना, राधे कृष्णा जी याद रख लो बस। आप बोलो राधे कृष्णा जी या बाके बिहारी लाल जी। जब कभी आपको फिर क्वेश्चन आंसर जानने की जरूरत हो तब मुझे बताना, तब मैं आपको क्लियर कर दूंगी। डोंट वरी, आप कहीं इधर उधर होने की कोशिश मत करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ राधे कृष्णा याद रखना है, बाकी कृष्णा जी खुद ही पहुंचा देंगे धीरे धीरे, परेशान मत हो। पहले मैं भी आपकी की तरह परेशान, मतलब यही सोचती थी, लेकिन बाद में पता चला मुझे, सारी चीजें धीरे धीरे पता चली। लेकिन मैंने तो क्या खोजी थी, मैंने ढूंढी कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेगा, कौन कहाँ, कैसे कहाँ, क्या कहाँ। लेकिन आपको मैं बता रही हूँ, कभी पूछना हो तो मुझसे फुर्सत में पूछना अवश्य। कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ हमें जानना है कि रियल में कृष्ण भगवान क्या है, कौन है, तब मैं उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना के आपको समझाऊंगी। ओके, अभी इसी के साथ हम मतलब विराम लेते हैं। बस ये बता देती हूँ, कृष्ण के अंतर तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है, जो भी है मतलब सब सर्वस्व कृष्ण भगवान है, बस एक बात जान लो आप, ठीक है। इसी के साथ हम विराम लेते हैं और विदा भी लेते हैं, बोलते हैं प्यार से जय जय श्री राधे राधे राधे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो जय जय श्री राधे, बोलो जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे।